नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल वाईफाई बालाजी स्टडी चैनल में। आज हम बात करेंगे पॉलिटी से जुड़े 30 क्वेश्चन की जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। सेकेंड क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ये शासक नहीं, यहाँ हो जाएगा शासन। यहाँ क्या हो जाएगा? शासन। ठीक है। संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया? कब पारित किया गया? 26 जनवरी 1950। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसने किया? तो किसने किया? संविधान सभा द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया? कौन से अधिकार को स्वीकार किया गया? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा भारत शासक अधिनियम 1935। नेक्स्ट बात करें हम, सवाल 8, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1 में। आगे बात करें हम, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? ऑप्शन नंबर ए, 44वें संविधान संशोधन। मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है मूल अधिकारों का रक्षक? ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, दोनों सही हो जाएगा। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21 ए में। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो किसमें निहित है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व, जो कि हमारे भाग 4 में है। और कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा हमारा बी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आगे बात करें सवाल नंबर 16, भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए, पहली अनुसूची। नेक्स्ट बात करें नंबर 17, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक न्यायाधिकार। सवाल नंबर 18, इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेज का हिस्सा है
लेकिन उसकी अपील के लिए कार्रवाई में भाग नहीं लेता है। तो यह हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य विधानसभा में। सरवण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी? तो सरवण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना। लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश आरक्षित हैं? तो लोकसभा की जो सर्वाधिक सीटें हैं वो कहाँ पर ज़्यादा है? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, एमपी में। और कितनी है एमपी में? 29। कितनी है? 29 सीट है। नेक्स्ट बात करें हम, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है 5 वर्ष। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? कौन सी विधि अपनाई जाती है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व सही है, एकल संक्रमणीय सही है, अप्रत्यक्ष मतदान सही है। मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें हम, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं। कौन चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? सदन लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, कोई भी सदन हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो संघ की कार्यपालिका जो शक्ति होती है वो किसमें निहित है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है? ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ लोकसभा के सदस्य। कौन शामिल होता है? सिर्फ लोकसभा के सदस्य। सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो इनमें भाग लेते हैं, जो मनोनीत होते हैं वो निर्वाचित में भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट बात करें हम, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? तो जो प्रस्तावना की भाषा है उसको किस देश से लिया गया है? ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है? ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रनिरपेक्ष नहीं लिखा है।